मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत अगर इस गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ेगी तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद मिल्लत को भी वोट नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट नहीं मिलेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है उन्हें मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का साथ गवारा नहीं है। यूपी में मौलाना से अलग चलेंगे, इसका ऐलान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहकर कर दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मतलब साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली AIM चुनाव में IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। तब जबकि मौलाना 2 मरतबा उन्हें दावत देने की बात कह चुके हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी साफ कर दिया था कि शायद हमें ओवैसी साहब छोटा दल समझ रहे हैं, लेकिन हमारे मोर्चे के बगैर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पहले आपको मौलाना की बात सुनवाते हैं। मैंने जो मीटिंग 8 तारीख को की थी पहले इस सिलसिले में, उसमें भी इन तमाम लोगों को मैंने दावत दी थी। बदरुद्दीन अजमल साहब का भी कोई जवाब नहीं आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी कोई जवाब नहीं आया। और 24 तारीख को जो मीटिंग की, इसमें भी बाकायदा इन लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन ना उनका कोई नुमाइंदा आया, ना उनका कोई जवाब आया, ना वो खुद शरीक हुए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं कहता हूं कि आपने 2 दावतों को मेरी रद्द किया है, पता नहीं किस वजह से, मुझे छोटा समझ के या मेरी कोशिश को छोटा समझ के आपने नजरअंदाज किया है। आप बड़ी पार्टी हो सकते हैं। इत्तेहाद मिल्लत अगर इस गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ेगी तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद मिल्लत को भी वोट नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट नहीं मिलेगा। गठबंधन के तहत आइए, अगर आप कहीं दरपर्दा कोई साजिश नहीं है तो आपको खुले मंच पर आकर ऐलान करना चाहिए कि मुसलमान और दलित और OBC ये तमाम मुत्तहिद होकर अपने देश के भले के लिए, अपने देश की मोहब्बत में और भारतीय जनता पार्टी की नहुसत से निजात दिलाने के लिए काम करेंगे, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। मौलाना की इस गुजारिश को नज़रअंदाज करके AIM ने यूपी की 7 सीटों फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़ से चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। ये जानकारी AIM प्रवक्ता आसिम वक़ार की तरफ से सामने आई है। AIM इन सीट पर कैंडिडेट क्यों उतारेगी, उन्हीं की जुबानी सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। मतलब साफ है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरने वाले 2 मुस्लिम कायद के सियासी रास्ते जोड़ने की कोशिशों के बीच अलग हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब दोस्ती के लिए बढ़ाए हाथ को असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकरा दिया है तो फिर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी ये मान लिया होगा कि रात जुदा हो गई। वजूद दिखाने की इस लड़ाई में मौलाना कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। खास तौर से रोहेलखंड की जिन सीट से AIM उम्मीदवार उतारने जा रही है, उनमें बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा में मौलाना का भी असर है। बदायूं सीट मौलाना के ज़िले बरेली से सटी हुई है और संभल में चंद रोज़ पहले ही दुनिया को अलविदा कहने वाले शफीकुर रहमान बर्क से मौलाना का बेहद अपनायत वाला रिश्ता रहा है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल AIMC के पहले प्रदेश अध्यक्ष बर्क साहब ही थे। बहरहाल मुसलमानों के उनके मसाइल पर वकालत करने वाली 2 मजबूत आवाज़ें चुनाव में एक दूसरे पर बरसती सुनी जाएंगी। इसका इंतजाम हो गया है, बशर्ते कि मौलाना और ओवैसी में आगे कोई मेल नहीं होता।